ನಗಪುರಿ ಏಕಾಕರ ಕಾದರೆಗೆ ರಾಜಿನ ಸುನಾನ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ದೇಶನ ಸುನಾನ ಗಿರ ರೇ ಭಾಯ್ರೋ ಓಮರೆ ನಗಪುರಿ ಏಕಾಕರ ಕಾದರೆಗೆ ರಾಜಿನ ಸುನಾನ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ದೇಶನ ಸುನಾನ इंद्र घटी मां जानी मैं आदियानो इंद्र टूटी मां जानी मैं आदियानो गिरा बरा रे भाईरो ओमरे नगपुरी एकाकर कादरेंगे राजिन सुनाना नारायणगे देशन सुनाना मन में खा लगी भैया मन मासा करेगा गिरा बरा रे भाईरो ओमरे नगपुरी एकाकर कादरेंगे राजिन सुनाना नारायणगे देशन सुनाना जंगल जमीन पे अधिकार उसका हो जो वहां पे रहता है। उसके लिए आपने लड़ाई लड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और आपने आज से नहीं आपने करीब 30 साल पहले से ये आंदोलन शुरू किया। लोग बहुत कई होंगे जिन्होंने वो लड़ाइयां लड़ी, इस आंदोलन का हिस्सा रहे, लेकिन एक विचारधारा के साथ में आप सब लोग जुड़े रहे। एक आध गांव होता है तो शिफ्ट हो जाता है, लेकिन 250, 250 गांव के आसपास उठेंगे और उनको शिफ्ट करेंगे, उन गांव को विस्थापित करा जाएगा। कहां जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ये आंदोलन लड़ा, इसकी लड़ाइयां आपने लड़ी। और बड़ी चीज ये है कि आपने मुआवजे की बात नहीं करी कि मुआवजा बढ़े या घटे। आपने कहा कि जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार है और हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। बड़ी चीज ये है कि आपने कहा कि ना, मुआवजा नहीं चाहिए, हमको अपनी जमीन देनी ही नहीं है। और हमारा ये नारा भी है कि जल जंगल और जमीन पे हक उसका है जो वहां पर रहता है, जो वहां का बाशिंदा है। और आपने इस काम को करके दिखाया। फायरिंग रेंज के नाम पे 250 गांव की जमीन जाती है। आपने बहादुरी के साथ में मुकाबला किया, अपनी जमीन को बचाया। हमको भी यहां पे कहा गया कि वहां नहीं जाना, जंगलों के बीच में कहा जाओगे, उनको तो माओवादी लोग हैं सारे के सारे। अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो माओवादी बताए जाते हो आप। कोई ज्यादा आवाज उठाएगा तो उसको पकड़ के उसको घोषित करके मार दिए जाओगे। यहाँ हमको तो कोई मिला नहीं। यहाँ तो ये लोग शहर में रहते हैं, कोई माओवादी शहर में तो रहता नहीं। अपनी आवाज उठाओगे
उसको आतंकवादी बताओगे। दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठा था उसको आतंकवादी बताया गया। अगर जंगलों में रहने वाले लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो माओवादी बताए जाते हैं। ये सच्चाई से ये किसान है, अपनी खेत की रखवाली करता है ये। और जिस हिसाब से हम यहाँ देख रहे हैं कि माताएं, बहनें, बच्चे सब लोग यहाँ पाए, अपनी जमीन की हिफाजत के लिए यहाँ पाए, पूर्ण रूप से आपकी मदद करी जाएगी। और हमने कहा भी है कि आदिवासी कोई जातियां, आदिवासी कोई धर्म, आदिवासी वो नहीं है। आदिवासी वे हैं कि जिन लोगों का विकास नहीं है वे आदिवासी है। गांव में रहने वाले, देश में हर आदमी आदिवासी है जिसका विकास नहीं हुआ। कोई ऐसी भी है जिसके हाथ देश की मिट्टी से सने हुए हैं, आपका आंदोलन चलेगा। दिल्ली में भी एक विचारधारा किसान की थी, तो 13 महीने तक वो विचारधाराओं के साथ में हमने आंदोलन किया, उसमें कामयाबी मिली और वो सबके सहयोग से मिली। यहां से भी बहुत लोग उस आंदोलन में गए, पूरे देश भर से उस आंदोलन को समर्थन मिला। फिजिकल रूप से आप लोग नहीं जा पाए, लेकिन वैचारिक रूप से उस आंदोलन के साथ पूरे हिंदुस्तान भर का किसान, मजदूर, आदिवासी, महिलाएं, बच्चे सब उस आंदोलन के साथ में थे। यहाँ पे भी आपको अपनी जमीन की रक्षा के लिए आंदोलन करते होंगे। आप क्रांतिकारी साथी राकेश टिकैत को विशेष रूप से धन्यवाद देंगे, ताकि हम सबों को उन्होंने अपना संदेश दिया। धन्यवाद। विरोध इसमें है कि एक आध गांव तो हो तो कोई समझौता कर भी ले। अब 250 गांव उजड़ कर कहां जाएंगे? 250 गांव नहीं उजड़ते। एक गांव हो वो तो सिर्फ हो जाता है, विस्थापित होता है, 2 हो जाते हैं, 5-7 हो जाते हैं, लेकिन 250 गांव विस्थापित नहीं होते। आदिवासियों को लोग समझते क्या है? आदिवासियों को समझते हैं कि आदिवासी जंगलों में रहते हैं, वे गरीब हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वे कोई चीज जानते नहीं है। उनको अगर देखने जाना चाहते हैं लोग तो वे देखते हैं कि ये कैसे रहते हैं, ये लोग के दिमाग में हुए। उनको ये नहीं पता कि गांव में, हिंदुस्तान के गांव में रहने वाले सभी लोग आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब है कि जहां तक विकास नहीं गया, जहां तक स्कूल नहीं गए, जहां तक सड़कें नहीं गई, जहां तक हॉस्पिटल नहीं गए, वो आदिवासी हैं। तो पूरा हिंदुस्तान 70% आदिवासी का है। शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमीन मत
हमारा है, जग में जमीन हमारा है, हीट फायरिंग रेंज रद्द करो, हीट फायरिंग रेंज रद्द करो।